जोहार दोस्तों, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज का एक बहुत बड़ा अपडेट है जो न्यूज निकल के आया है सचिवालय को लेकर के। उसमें जो पदोन्नति को लेकर के और जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है, उसको हम शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने इस बात की अनुशंसा की है कि जो झारखंड सचिवालय में कर्मचारियों का जो अनुपात है ना, वो 2:1 है। अर्थात दो आपका प्रशाखा, ये एक प्रशाखा पदाधिकारी है ना, पदाधिकारी पर आपका 2 सहायक, हाँ जिसको हम लोग एएसओ बोलते हैं, ठीक है। सहायक जो प्रशाखा पदाधिकारी है, ठीक है, जिसको हम लोग एएसओ बोलते हैं ना, तो एक प्रशाखा पदाधिकारी पर 2 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 2 एएसओ से काम चल रहा है। तो सरकार ने कहा है कि नहीं, इसमें इसका अनुपात को बढ़ाया जाए और 4:1 करने की बात कही गई है। अर्थात सहायक जो प्रशाखा एएसओ की संख्या 4 होगी, एक प्रशाखा पदाधिकारी। तो अभी तक कार्य जो भी कार्य चल रही है, जो भी कार्य चल रही है, तो टोटल अभी जो सचिवालय में 2375 कर्मचारी जो है कार्यरत हैं। तो कहीं ना कहीं जो है असर दिखने को मिलेगा पदोन्नति को लेकर, ठीक है, प्रमोशन को लेकर। जो भी कार्यरत हैं उस पर प्रमोशन जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और क्या किया जाएगा कि जो 4:1 रखा गया, तो जाहिर सी बात है कि एएसओ की संख्या को बढ़ाया जाए, ठीक है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं शायद कुछ यदि अच्छा होता है जैसे सीरियल में, ठीक है, कुछ यदि अच्छा देखने को मिलता है सरकार की तरफ से, है ना, सरकार के फेवर में यदि कुछ चीजें निकल के आती है, तो यही होगा कि जो भी उम्मीद ऐसा लगाया जा सकता है, जैसे जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उनमें ये चर्चा होती है, उसमें ये बातें लिखी होती है कि आयोग जो है सीटों से संबंधित आने की सीट को घटा बढ़ा सकती है, उस पर डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ कुछ उस तरह से देखने को मिल सकता है। जैसे आपको पता है कि 2229 लोगों का डीबी हुआ है और जो सीटों की संख्या है वो आपका 2025 और 2025 सीट जो है सचिवालय में लेने हैं, जिसमें 800 समथिंग यानी 853 जो है आपका एएसओ की सीटें हैं, ठीक है, 853। और तो जाहिर सी बात है कि इसमें बढ़ाने का जो कार्मिक विभाग के द्वारा, है ना, प्रस्ताव पारित किया गया है। तो हो सकता है कि इसे बढ़ाकर, ठीक है, एएसओ की संख्या बढ़ाया जाए इसी में, ठीक है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी एक हो सकती है। यदि कुछ अच्छा होता है तो सरकार के फेवर में चीजें निकल के आएगी, तो आपको जो 2229 जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, डीवी के लिए, तो हो ना हो यदि रिजल्ट प्रकाशित होगा तो कहीं ना कहीं 2229 को इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें शायद जो है या फिर अधिक सीट और शायद निकाला जाए रिजल्ट के तौर पे उसी में से। लेकिन उम्मीद है कि 2229 का सिलेक्शन लगभग तय देखने को मिलेगा। यदि इस पर मुहर लग जाती है तो 4:1 की यदि बात होती है तो इसमें क्या होगा कि जो भी कार्यरत जो एएसओ में है उनका प्रमोशन इसमें नहीं होगा, मतलब पदोन्नति नहीं होगा प्रशाखा पदाधिकारी में। इससे भी आगे जो होता है सचिवालय में, उसमें प्रमोशन असर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ही पॉइंट करने वाली बात है, एकदम नोटेबल बात है कि जो भी सिलेक्टेड हैं डीबी के लिए, ठीक है, और यदि कुछ आता है, फिर से बताओ, यदि कुछ सरकार के फेवर में रिजल्ट 7 मई को फैसले आते हैं, यदि नियुक्ति को लेकर के, ठीक है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, तो यहाँ स्टूडेंट्स को फायदा होगा जो 2229, जिसमें से कहा जा रहा था कि 206 बच्चे जो है कि इसमें निकलने हैं। 206 नहीं, हाँ 206 बच्चे एलिमिनेट होंगे, है ना। तो उम्मीद ऐसा लगाया जा सकता है कि 206 बच्चे एलिमिनेट नहीं होंगे, बल्कि उनको भी, ठीक है, नियुक्ति में शामिल कर लिया जा सकता है, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो हमने मान के चलिए कि कंडीशन की बात की कि पहला कंडीशन ये हो सकता है, हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन बन सकता है कंडीशंस, ठीक है। दूसरी कंडीशन यदि हम चले दूसरे पक्ष की ओर देखें, तो बाय द वे इसमें यदि नहीं लेती है सरकार, ठीक है, और ज्यादा लेने के बाद भी यदि बहुत ज्यादा वैकेंसीज, अभी आपको पता हो कुछ दिन पहले भी सचिवालय को लेकर सरकार ने 1-2 महीने पहले भी निकाला था, ठीक है, उसी सचिवालय से संबंधित जो कर्मचारी उससे संबंधित संविदा को लेकर के इस तरह से कुछ बातें थी। तो दूसरा कंडीशन यहाँ आपका ये बनेगा कि और यदि कर्मचारी की आवश्यकता होगी, जैसा कि आपको पता है
कि बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है सचिवालय में, ठीक है, जो काम जो है अवरुद्ध पड़ा हुआ और काम जो है तेजी लाने के लिए सरकार जो अभी काम, तो आपको पता हो कि बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तो उसके लिए सरकार जो है वो काम बढ़ गया, ठीक है, ये तो सबको पता है कि बहुत लार्ज स्केल पे काम करना पड़ रहा है। तो अब क्या है कि सेकेंड कंडीशन ये बन सकता है यहाँ पे कि यदि संख्या में कमी है इतना होने के बावजूद भी, तो हो सके ना सीजीएल को फिर से एक बार निकाल करके उसमें एसओ यानी सहायक जो प्रशाखा पदाधिकारी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें जिसका, तो उसमें नया कुछ वैकेंसी में इस पोस्ट जो है कुछ सीटें देखने को मिल सकती है, संभावनाएं हैं। तो ये चीजें हैं। तो हालांकि बात ये है कि ये चीजें कितना सफल हो पाती है ये डिपेंड करता है दोनों कंडीशन में, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये था न्यूज जो झारखंड सरकार के द्वारा ये अनुशंसा की गई और कार्मिक विभाग जो है उसके मुहर लगाने की ओर प्रस्ताव तैयार करने की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो देखना ही दिलचस्प होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज था उन लोगों के लिए जो सिलेक्टेड हैं, खास करके उन लोगों के लिए कि यदि कुछ अच्छा होता है आप लोगों के पक्ष में, फेवर में, तो चीजें काफी जो है कि बहुत ही मतलब फ्रूटफुल और लाभदायक होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैसेज था आप लोगों के लिए। और जो भी शायद किसी तरह से सरकार मान के चले कि नया वैकेंसीज को लाने का प्रस्ताव रखती है ना, एसओ को लेकर के, यानी कि सीजीएल सचिवालय से संबंधित, तो नए बच्चे के लिए काफी जो है फ्रूटफुल होगा। कहे कि देखिए यहाँ सीजीएल की वैकेंसी यानी कि सचिवालय की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है। एक बार तो 12 या 13 में आया था, 2012 या 13 के आसपास, 16 में आया हुआ था, फिर आया, तो 16 से पहले था, माना कि तीसरी बार है ये, ठीक है, जो लटका हुआ है 16 वाला, तो बहुत दिनों पर निकलता है। तो हो सकता है कि नए स्टूडेंट्स के लिए काफी जो है उम्मीद वाला चीज होगा, ठीक है, सरकार के द्वारा देखने को मिल सकता है। तो ये थे अपडेट, और तरह तरह के जो अपडेट्स हैं, जो भी अपडेट्स होंगे आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलो बंद कर दो।